आज के इस गहरे विश्लेषण में एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो सच में चौंकाने वाला है। अक्सर लोग राशियों को बस अखबारों की भविष्यवाणियों या ऊपर ऊपर के व्यक्तित्व के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज मानवीय चेतना के उस डार्क साइड यानी उस अंधेरी गहराई में उतरने का समय आ गया है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। हमारी जन्म कुंडली की राशियां सिर्फ हमारी खूबियां नहीं बताती, बल्कि वे हमारे सबसे गहरे डर, हमारी सबसे बड़ी कमियों और हमारे मनोविज्ञान के छाया पक्ष को पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह दिखने वाला है। सबसे पहले विकासवादी ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर राशियों की परछाई, दबाव में उनका व्यवहार, उसके बाद कन्या राशि की एक डीप केस स्टडी और अंत में ध्रुवीयता का असली उद्देश्य। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, विकासवादी ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट। अब ये विकासवादी ज्योतिष या एवोल्यूशनरी एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या? जेफरी वुल्फ-ग्रीन की शिक्षाओं पर आधारित ये ढांचा बताता है कि राशियां कोई साधारण आदतें या शौक नहीं है। सोचिए कि ये हमारे मनोविज्ञान का डीएनए है। ये हमारे उन गहरे डरों से जुड़ी हैं, जैसे कि अकेले रह जाने की चिंता या फिर सर्वाइवल का डर। ये आत्मा के सफर का एक पूरा नक्शा है जो दिखाता है कि हम इंसान के रूप में हर अनुभव को कैसे प्रोसेस करते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए ऊर्जा के बहाव को देखना होगा। यहां यांग और युन ऊर्जा के बीच एक बहुत ही सटीक तुलना है। मेष, मिथुन और सिंह जैसी यांग ऊर्जा वाली राशियों को देखिए। इनकी ऊर्जा हमेशा बाहर की तरफ भागती है। इन्हें एक्शन लेना है, दुनिया में खुद को साबित करना है। वहीं दूसरी तरफ वृषभ, कर्क और वृश्चिक जैसी युन ऊर्जा वाली राशियां बिल्कुल उल्टा करती हैं। वो अपनी ऊर्जा को समेटकर वापस अंदर खींचती हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में सुरक्षा और स्थिरता चाहिए होती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राशि चक्र की परछाई यानी शैडोज ऑफ द ज़ोडिएक। जब ये ऊर्जाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वे हमारी डार्क साइड बन जाती हैं। यहां पहली 6 राशियों के छाया गुणों को देखा जा सकता है। ध्यान दीजिए कि कैसे मेष जैसी अग्नि राशि का गुण एक भयानक और बिना सोचे समझे आने वाले गुस्से में बदल जाता है, और वृषभ जैसी पृथ्वी राशि वो बदलाव के खिलाफ एक पत्थर की दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उनके मूल तत्व का ही एक चरम रूप है जो उनके व्यवहार पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से बाकी की 6 राशियों की डार्क साइड को उजागर करती है। वृश्चिक राशि की उस तीव्र ईर्ष्या को ही ले लीजिए। ये अचानक नहीं आती, बल्कि इसके पीछे धोखा खाने का एक बहुत गहरा विकासवादी डर छिपा होता है। या फिर मकर राशि, जिनकी आसमान छूने की महत्वाकांक्षा अक्सर उन्हें अपनों से ही भावनात्मक रूप से एकदम अलग थलग कर देती है। हर एक डार्क साइड के पीछे किसी न किसी खौफ की कहानी है। तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दबाव में ज्योतिष। जब इंसान टूट रहा होता है तब ये राशियां क्या करती हैं? जब कोई भारी संकट आता है तो इंसान का असली रूप बाहर आ जाता है। इन 2 अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देखिए। संकट के समय मेष राशि तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। पूरी वफादारी के साथ वे बस ये जानना चाहती हैं कि लड़ना किससे है। लेकिन मकर जैसी पृथ्वी राशि वो भावनाओं को एक किनारे रखकर बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। एक स्प्रेडशीट की तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू कर देती है और कहती है, ये रहा प्लान। भावनाओं के सबसे चरम स्तर को देखना हो तो इन दोनों को देखिए। वृश्चिक राशि का बदला लेने वाला गहरा वफादार रूप तुरंत जाग जाता है, जो इस वूडू डॉल वाले टेक्स्ट में साफ दिखता है। और इसके ठीक विपरीत कुंभ राशि है। कुंभ पूरी तरह से भावनाओं से कटकर एक वैज्ञानिक की तरह दूर से स्थिति का विश्लेषण करने लगती है। मेरे पास एक थियरी है। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। तो अगर इसे संक्षेप में समझें तो ब्रेकडाउन के वक्त अग्नि राशियां ड्रामा और एक्शन चुनती हैं। पृथ्वी राशियां अपनी चेकलिस्ट और स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाती हैं ताकि जमीन से जुड़ी रहें। वायु राशियां ओवरथिंकिंग और थ्योरी बनाने में खो जाती हैं, जबकि जल राशियां भावनाओं और सहानुभूति के समंदर में डूब जाती हैं। एक बार इन पैटर्न्स को समझ लिया तो मुश्किल वक्त में लोगों की अजीबोगरीब हरकतें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। अब खंड 4 पर आते हैं। यहां गति को थोड़ा धीमा करेंगे और एक केस स्टडी के जरिए कन्या राशि की परछाई का माइक्रो एनालिसिस करेंगे।
कन्या राशि का मनोविज्ञान सच में बहुत उलझा हुआ है। विकासवादी नजरिए से देखें तो ये सिंह राशि के बड़े अहंकार से नीचे उतरकर तुला राशि की समानता तक पहुंचने का एक बीच का रास्ता है। इसी वजह से इनके अंदर अक्सर एक अजीब सा खालीपन रहता है। इनके दिमाग में हर वक्त एक बेहद सख्त आलोचक बैठा रहता है जो इन्हें खुद को सुधारने के लिए टोकता रहता है। और सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी होती है जब ये अपने अंदर की इसी कठोरता को बाहर अपने करीबियों पर निकालने लगते हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत का एक सीधा और सटीक अवलोकन है। कन्या राशि वाले दूर से बहुत शांत और विनम्र लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई पार्टनर उनके द्वारा बनाई गई दीवार को पार करके उनके बेहद करीब पहुंचता है, उसे ठीक उसी निर्मम आलोचना का सामना करना पड़ता है जो कन्या राशि खुद के साथ दिन रात करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। जब वे हर छोटी बात पर टोक रहे होते हैं तो उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं होता। दरअसल वे इसे एक सेवा मानते हैं। उनके दिमाग में ये हीरो कॉम्प्लेक्स चल रहा होता है, जहां वे सोचते हैं कि वे अपने प्रियजनों की खामियां दूर करके उन्हें किसी बड़ी तबाही या अपूर्णता से बचा रहे हैं। लेकिन अफसोस, असल जिंदगी में इसका नतीजा इस विनाशकारी चक्र के रूप में सामने आता है। उनकी लगातार आलोचना पार्टनर को थकाकर दूर धकेल देती है। जब पार्टनर हार मानकर चला जाता है तो कन्या राशि का ईगो बुरी तरह टूट जाता है। वे इसे एक असफल प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं और फिर शुरू होता है हताश होकर पीछा करने का खेल। वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो फेल नहीं हुए हैं और सब कुछ दोबारा अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। और अंत में पांचवा और आखिरी हिस्सा, ध्रुवीयता का उद्देश्य। इतने तनाव का आखिर कारण क्या है? इस पूरे संघर्ष के पीछे एक बहुत बड़ा विकासवादी कारण है। राशिचक्र हमें एक झटके से मैं से हम की ओर खींचता है। एक तरफ वो व्यक्तिपरक अहंकार है, सिर्फ अपनी जरूरतें, अपनी सुरक्षा की फिक्र, और दूसरी तरफ है वस्तुनिष्ठ चेतना, ये एहसास कि दुनिया में और भी लोग हैं और हमें उनके साथ संतुलन बनाना है। हमारी राशियों की परछाई और ये आपसी टकराव असल में हमें स्वार्थी दायरे से बाहर निकालकर एक बेहतर सामाजिक चेतना की तरफ धकेलने के लिए ही मौजूद हैं। तो सबसे अहम बात जो यहां से समझनी है वो ये है कि कोई भी राशि बुरी नहीं होती। कन्या राशि की वो चुभने वाली आलोचना भी कोई बीमारी नहीं है, वो एक विकासवादी कदम है। बस असली काम है उस आलोचना में थोड़ी करुणा और सहानुभूति मिलाना। ये डार्क साइड्स और छाया गुण हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें अंदर से विकसित करने के लिए हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस सवाल को एक बार जरूर सोचना चाहिए। जब ये साफ हो जाता है कि किसी का अचानक आने वाला गुस्सा, उनका दूर हो जाना या उनकी ईर्ष्या सिर्फ उनकी बुरी आदतें नहीं हैं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, तो लोगों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अगली बार जब किसी रिश्ते में अनबन हो तो उसे एक निजी हमले की तरह देखने के बजाय एक मनोवैज्ञानिक यात्रा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि सच हमेशा सतह के बहुत नीचे ही छिपा होता है। इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।